आज हम इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में समझेंगे जो कि आज सुप्रीम कोर्ट का इस पे वर्डिक्ट भी आया है पैसिव यूथनेसिया को लेके। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल डिसीजन नहीं सुनाया, लेकिन हम अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि यूथनेसिया होता क्या है। देखिए, GS4 के पेपर के लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। अभी कभी भी एथिकल डिलेमा की कंडीशन दी जा सकती है आपको, तो वहाँ पे क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे उसके बारे में देखते हैं। हम यूथनेसिया के बारे में समझते हैं होता क्या है। दो टाइप की यूथनेसिया होती है, एक्टिव यूथनेसिया एंड पैसिव यूथनेसिया। देखिए, एक्टिव यूथनेसिया का मतलब ये हुआ कि आप डायरेक्टली हार्म कर रहे हैं, मतलब कि उस यूथनेसिया का मतलब ये होता है कि आप उस पर्सन के विल के हिसाब से कर रहे हैं, मतलब कि वो इंसान चाहता है कि वो अब जिंदा नहीं रहना चाहता, वो मरना चाहता है, तो इसलिए आप यूथनेसिया उसमें सपोर्ट उस यूथनेसिया का मदद लिया जाता है। एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस ये होता है कि एक्टिवली जब मारा जाता है यानी उसको पॉइजन देके या उसको शॉर्ट गन से किल कर दिया जाए, या उसकी बहुत सारे ऐसे मशीन इक्विपमेंट्स आते हैं जो नॉर्डिक कंट्री में बहुत फेमस है, वैसे मार दिया जाए, तो वो होता है एक्टिव यूथनेसिया। पैसिव यूथनेसिया में ये होता है कि जब इंसान जो भी लाइफ सपोर्ट पे जिंदा है, जैसे ऑक्सीजन के सहारे जिंदा है, तो आप उस ऑक्सीजन को हटा दिए, तो उस लाइफ सपोर्ट को आप हटा देंगे तो वो इंसान मर जाएगा, तो वो लाइफ सपोर्ट हटाना जो होता है वो पैसिव यूथनेसिया होता है। ये जो न्यूज़ चल रही है वो पैसिव यूथनेसिया को लेके चल रही है, और इंडिया में पैसिव यूथनेसिया को ही अलाउ किया गया, एक्टिव यूथनेसिया को नहीं अलाउ किया गया। इस न्यूज़ में ये है कि जो यहाँ पे एक हरीश राणा करके एक इंसान है जो कि मेडिकली बहुत इल हैं, और वो उनके रिकवरी की कोई चांस नहीं है, तो उनके पिताजी ने ये सुप्रीम कोर्ट में ये फाइल किया है कि यूथनेसिया के लिए फाइल किया है। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अभी होल्ड किया डिसीजन, अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया। तो हम अभी पढ़ते हैं कि कैसे इंडिया में अलाउ किया गया था पैसिव यूथनेसिया। तो अरुणा शाहबाग के जो है उसमें पैसिव यूथनेसिया को अलाउ किया गया था। लाइफ सपोर्टिंग जो भी ट्रीटमेंट थे उसको रोका गया था, ताकि उस इंसान को जो कंडीशन जो पेन वो झेल रहा है उससे उसको मुक्ति मिल जाए, मतलब कि उसकी जान उससे चली जाए, ताकि वो दर्द दोबारा ना झेल सके। कॉमन कॉज के 2018 का था, उसमें भी आर्टिकल 21 का पार्ट बता के उसको अलाउ किया गया था पैसिव यूथनेसिया को। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऐसे कौन से कंडीशन थे, कि ये दो मेन केस हैं जिनको आप जिक्र करेंगे, जिनके बारे में अभी जो कंडीशन चल रही है वहाँ पे ये बात चल रही है कि उसकी रिकवरी के चांस नहीं है, इसलिए उनको मारना सही रहेगा। राइट टू डिग्निटी, लाइफ विद डिग्निटी है, क्योंकि वो इंसान डिग्निटी के साथ जी नहीं रहा है, क्योंकि बहुत वर्स्ट कंडीशन में है, तो इसलिए उसकी जान लेना ही सही है। लेकिन फाइनल डिसीजन अभी नहीं आया है। तो अब हम आगे और देखते हैं कि देखिए, आपको इसमें बस इतना ही जानना है कि ये आर्गुमेंट इंडिया में कितना वैलिड है, या ये करना नहीं एथिकल पर्पस से सही है कि नहीं है। तो पूरी तरह से जांच करना, मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं करना, पूरी तरह से स्कोप देखना कि क्या वो रिकवरी हो सकता है कि नहीं हो सकता। देखिए, दो तरीके की चीज़ होती है। एक तो ये होता है कि जब पेशेंट की विल होती है, पेशेंट रिटेन इन्फॉर्मेशन देके ये बोले कि नहीं उसको जीने की कोई इच्छा नहीं है उसके अंदर, और एक ये होती है कि जब पेशेंट की विल नहीं होती, उसकी फैमिली बोलती है ऐसा करने के लिए, तो उस टाइम पे डॉक्टर का ये वेरिफिकेशन होता है कि वो मेडिकल बोर्ड जो बनती है वो वेरीफाई करती है कि क्या ये सही है कि नहीं सही है। बाकी देखिए, इसमें जो भी लिखा हुआ आप एक बार रीड कर लीजिएगा। मेन तो कोर मैंने आपको समझा दिया। यहाँ वही लिखा हुआ है कि व्हेन नो लिविंग विल एग्जिस्ट, उसके पास कोई जीने की इच्छा नहीं है, तो वो फैमिली गार्जियन जो भी वो चीज़ें बोल रही हैं, तो मेडिकल बोर्ड वो जो है एग्जामिन करता है। सेफ गार्ड मैकेनिज्म में ये बोला गया कि मेडिकल सेफ गार्ड देना चाहिए, मल्टीपल डॉक्टर्स बोर्ड बैठाना चाहिए, रिटर्न मेडिकल ओपिनियन लेना चाहिए। लीगल सेफ गार्ड में डॉक्यूमेंटेशन मैंडेटरी है, डिसीजन ट्रेसेबल, क्या क्या अलाउ किया जाता है, कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, प्रोसेस उसके बारे में है। कि जैसे मेडिकल सेफ गार्ड के बारे में अगर बात किया जाए तो उस पर्सन को मल्टीपल डॉक्टर्स या बोर्ड्स बैठा के चेक करवाया जाता है कि क्या वो सही है कि नहीं सही है। इंडिपेंडेंट रिव्यू कमेटी बैठती है, रिटर्न मेडिकल ओपिनियन देना पड़ता है। लीगल सेफ गार्ड में डॉक्यूमेंटेशन मैंडेटरी होता है, डिसीजन को ट्रेसेबल और रिव्यू किया जाता है। उसके बाद एथिकल स्टैंडर्ड में यही है कि इंटेंट देखा जाता है पेशेंट का, कि सही में क्या वो करना है, सही है कि नहीं सही है। क्योंकि हम लोग ये भी पढ़े हैं कि मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, जब यूटिलिटेरियन पढ़ते हैं एथिक्स में, तो उसमें पढ़ते हैं, तो उसमें ये होता है कि मैक्सिमम उस इंसान को ये देखना होता है कि कैसे पेन को कम किया जा सके, हार्म को कम किया जा सके और प्लेजर को बढ़ाया जा सके। ये एथिक्स भी यही बोलता है। फिर कंसेंट बेस होना चाहिए, फैमिली का कंसेंट उसका या पेशेंट का कंसेंट अगर दे सकता है तो वो उसकी भी देनी चाहिए। मिसयूज़ नहीं होना चाहिए इसका, एल्डरली डिसेबल इंसान जो भी है उसको लेके। और हमें राइट टू लाइफ और राइट टू डिग्निटी को बैलेंस करके चलना चाहिए, ये हमारा मेन मोटिव है। एथिकल डायमेंशन में क्या है कि आप ऑटोनॉमी देख सकते हैं कि के बारे में बात कर सकते हैं, कि हमेशा पेशेंट की विशेष को देखना चाहिए कि मतलब वो सच में जीने की इच्छा है कि नहीं है उसके अंदर। बेनिफिशियंस देखना चाहिए। बेनिफिशियंस का मतलब ये होता है कि पेशेंट के बेस्ट इंटरेस्ट में क्या है वो चेक करना चाहिए। नॉन मैलेफियंस का मतलब ये होता है कि अननेसेसरी सफरिंग को रोकना चाहिए। उसके बाद जस्टिस मतलब कि फेयर और ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें पॉसिबिलिटीज हमें चेक करना होता है जब भी हम ये कदम उठाते हैं यूथनेसिया का। इंडिया में तो वैसे पैसिव यूथनेसिया ही अलाउ किया गया था, वो भी ओकेजनली होता है, सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना डिसीजन सुनाता है, फिर ये चीज़ें अलाउ की जाती है। पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। एक्टिव यूथनेसिया इंडिया में अलाउ नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी कंट्री हैं जैसे कि लग्जमबर्ग, कोलंबिया, कनाडा, बेल्जियम, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, ये सब जो कंट्री हैं जो कि यूथनेसिया को, एक्टिव यूथनेसिया को अलाउ की हैं। कुछ कंट्री ऐसी हैं जो अलाउ करने के बारे में जिक्र कर रही हैं, सोच रही हैं कि वो लेजिस्लेशन पास होगा उनका फ्यूचर में। तो ये सब चीज़ें, ये न्यूज़ आपको GS4 में काम आएगा, इसलिए इस न्यूज़ का बेसिक इन्फॉर्मेशन रखिएगा। PDF मैं इसमें अपलोड कर दूँगा, आप डाउनलोड करके इसको एक बार रीड भी कर सकते हैं, और जो भी डाउट होगा आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं वो इस पर डिस्कस हम कर लेंगे फिर अगली वीडियो में।